सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो पढ़ते हैं आगे का। अभी तक हम लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, भू धातु का कर चुके हैं। आज हम करेंगे लंग लकार। लंग लकार जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने, भूतकाल में अभवत, अभवताम, अभवन, अभय, अभवतम, अभवत, अभवन, अभववाव, अभववाम। सबसे पहले एक ही बात फिर से रिपीट करूंगी कि आपको भू से भव बनाना अच्छे से सीखना है। भू से भव बनाना आ गया तो बहुत सारी रूप सिद्धियां आप कर लोगे। जैसे सामने आप देख ही रहे हो कि अभवत में भव मध्य में है, वही भव और फिर उसके पहले अ है। अ भूतकाल में अ आता ही है तो उसके लिए एक नया सूत्र आ जाएगा। और पीछे त है, त हलंत है, यानी तिप हमारा जो प्रत्यय होगा उसमें भवती में ती तो बनाया ही था। अब यहाँ ती से भी त ही शेष बचता है तो ई का लोप हो जाएगा। वो भी लंग लकार का प्रधान सूत्र होगा ई का लोप करने के लिए, यानी एक अ लाने के लिए और एक ई का लोप करने के लिए। तो इस तरह से कुछ नए सूत्र लगेंगे लेकिन अधिकतर पुराने होंगे तो हमारे रूप सिद्धि ये पूरी की पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तो जो किसी भी लकार का प्रधान सूत्र होता है आपको बताया जा चुका है कि एक लकार का, प्रत्येक का एक एक पहला सूत्र जो होगा, जो लकार करने का होगा, जो काल करने का होगा, वो अपना अलग से सूत्र होगा। तो यहाँ पर अभवत में लंग लकार है चूंकि, तो अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग सूत्र लंग लकार, किसी भी धातु का लंग लकार बनाएंगे तो अनद्यतने लंग लगेगा ही लगेगा। तो अनद्यतने लंग में क्या होगा, अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में, यानी 24 घंटे से बाद का जो भूतकाल है उस अर्थ में भू धातु से लंग लकार होता है। तो भू से लंग कर लिया आपने, फिर लंग लकार को तिप प्रत्यय करोगे, वही तिप प्रत्यय तिप तस्जी से यहाँ तिप कर लोगे, तिप का शेष बच गया ती। फिर क्या करते आए हो, तिप की सार्वधातुक संज्ञा किससे, तिंशित सार्वधातुकम से तिप की सार्वधातुक संज्ञा। जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो फिर भू धातु से परे शप का आगम हो जाता है। किस सूत्र से, कर्तरी शप से। तो शप का आगम कर लोगे। शप में से क्या बचता है, अ बचता है। शप में अ कैसे बचता है, शिकार की लशक तदिते से तथा पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपह से दोनों का लोप हो जाता है और अशेष बचता है। तो ठीक है, भू शप में से अ बचा लिया और परे रह गया तिप का ती। फिर क्या किया था आपने भवती में, शप की सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे दोबारा से। क्यों, क्योंकि यह शित है। तिंशित सार्वधातुकम यहाँ लागू हो जाएगा। शित होने के कारण शप की सार्वधातुक संज्ञा, जब इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो भू के ऊ को गुण जाएगा। ऊ को गुण क्या हो जाता है, ओ क्या लिखेंगे, सार्वधातुक आर्धातुक के सूत्र से शित शप परे होने के कारण भू के ऊ को गुण, तो भो बन गया। भो अव, भो को फिर अव आदेश हो जाएगा। देखिए भो फिर शप का अ, तिप का ती। फिर भो के ओ को अव आदेश किससे करोगे, वही अयादि संधि पुराने वाली एचो अयवा याव है। इससे भू के ओ को निकाल देंगे बीच में, तो भ हलंत बच गया हमारा। ओ को अव हो गया, अव में व हलंत है और परे क्या है, अ और उससे परे क्या है, ती। क्या बन गया, भवती। यानी हमारा लट लकार की तरह से भवती रूप सिद्ध हो गया। जब भवती रूप बन जाएगा तो अब हमने क्या करना है, अ लाना है एक तो, और परे ती का हलंत बचाना है। लुंग लंग लिंग शब्द आता है, ये नया सूत्र आपका आ गया अ लाने के लिए। लुंग भी लकार होता है, लंग लकार होता है, लिंग लकार होता है। तो लुंग लंग लिंग
इन तीनों लकारों में अट का आगम होता है और वह उदात्त होता है। लुंग, लंग, लिंग तीनों में शव लिंग शु संधि हो जाएगी। यहाँ अट फिर उदात्त है, ये संधि हो जाएगी। तो अट का आगम होता है, किसको होता है? लुंग लकार में धातु को होता है, लंग लकार में भी धातु को होता है, लिंग लकार में धातु को अट का आगम होता है और वो उदात्त होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा चूंकि लंग लकार है, लुंग और लिंग करेंगे तो उसमें भी यही सूत्र वापस लगेगा। तो तीन ही लकारों में ये सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर अट का आगम किसको हुआ? भू धातु को हुआ। जब भू धातु को अट का आगम होता है तो अट में से क्या बचता है? अट में से अशेष बचेगा। ट की किससे इत संज्ञा होगी? हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। अट से अशेष बचेगा। अट चूंकि कैसा है? टित है। अट ट की इत संज्ञा हुई तो टित हो गया। टित होने के कारण आदंत्य उटकित से जो टित होता है वो कहाँ आता है? आदि में पहले आता है। जिसको भी आगम होता है उसके पहले आता है। तो भू को आगम हुआ है, भू से हमने भव बना रखा है तो उसके आदि में यानी उससे पहले अट का आगम हो जाएगा। ठीक है, अट का आगम कर दिया, अट में से अ बचा लिया, अभवती बन गया। अब नया सूत्र एक इतश्च, सबसे अंत में देख रहे हो आप, इतश्च सूत्र है। इतश्च सूत्र क्या करता है? इतश्च सूत्र कहता है कि गित लकार के स्थान पर, देखिए गित लकार के स्थान पर आदेश हुए इकारांत परस्मय पद के इकार का लोप हो जाता है। यानी गित लकार होना चाहिए पहले। तो गित का मतलब जिसमें ग की संज्ञा हो रही हो। तो यहाँ लंग लकार है, लंग कैसा लकार है? गित लकार है। तो गित लकार के स्थान पर परस्मय पद का प्रत्यय चाहिए। परस्मय पद का प्रत्यय तिप था हमारा, जिसका ती बचा हुआ है। तो इस तिप के ती का इकार का लोप हो जाएगा। इकार का लोप कर दिया तो त हलंत बच गया। कैसा बन गया? अभवत, अभवत रूप की सिद्धि हो गई। इस तरह से अभवत के बाद है हमारा अभवताम। अभवताम के लिए देखेंगे हम अभवताम लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, इसमें वही हमें शुरुआत वही करनी है। नद्यता ने लंग से लंग लकार किया, फिर लंग के जगह पर द्विवचन का तस हो गया, भू और तस हो गया, फिर अ लेके आएंगे, भू से भव बना लेंगे, वही सारी प्रक्रिया रहेगी। अ कहाँ से आएगा? नया सूत्र जो लुंग लंग लिंग शब्द उदात्त है। अ फिर भू से भव, अभव और तस को ताम आदेश कर देंगे। तस को ताम आदेश किससे करेंगे? पीछे आप पढ़ चुके हो, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है। कल ही पढ़ा है ये सूत्र आपने, किसमें? लोट लकार में। ये सूत्र लगता है किसमें है वैसे? तस थस थ किसमें लगता है? ये लंग लकार में लगता है। लंग लकार में क्या? गित लकारों में लगता है, जितने भी गित लकार होते हैं। पहले हमने लोटो लंगवत से लोट को लंग के समान माना, और यहाँ तो लंग है ही, स्वयं ही लंग लकार अपने कर ही रहे हैं, तो इसी का सूत्र है वो। तो इसके लोटो तस थस थ मिपाम ताम तम ताम से जो तस है उसके स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा, और इस तरह से अभव ताम। भव, भू से भव आप बनाना सीख ही गए हो। आपका भूतकाल का आ गया, लुंग लंग लिंग शब्द उदात्त से आ गया, और उसके बाद तस को ताम आपका जो है लंग लकार का जो प्रधान सूत्र है, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है, उससे आ गया, अभव ताम बन गया। इसी तरह जितनी भी ये रूप सिद्धि है हमारी, इसमें जितनी भी रूप सिद्धि है, देखिए सब में भव बीच में है और अ पहले है, और पीछे जो है वो प्रत्ययों का ही सब माया है। प्रत्ययों की माया कह सकते हैं कि अलग अलग रूप धारण करवाती है जो। तो अभवन है आगे बहुवचन, भू, भू से लंग लकार, झी प्रत्यय प्रथम पुरुष बहुवचन का, झी को अंति आदेश किया था हमने, जो अंत से पहले अटका आ गया, ठीक है, और भू से भव बन गया, अभव, और झी को अंति हो गया, अभव अंति। अब अभव अंति के ई का भी लोप कर दिया, अभी पीछे करके चुके हो तुम इतश्च सूत्र।
एक वचन में अभी अभी किया था हमने। तो अंत हो गया, अभव अंत। अब व का अ और अंत का अ, इन दोनों को हम अतो गुने से क्या कर देंगे, व में स्थित अ और अंत में अ, दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो दोनों के स्थान पर रूप एकादेश कर दीजिए। अभवंत, त हलंत है, न भी आधा है। तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि जब दो हल वर्ण मिलते हैं तो कौन सी संज्ञा होती है, संयोग संज्ञा। तो न आधा है, त भी समझो हमारे पास आधा है क्योंकि हलंत है। तो इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। किससे, हलो अनंतरा संयोग है सूत्र से। दो हल वर्णों न और त की संयोग संज्ञा, नकारार्थकार की नत की संयोग संज्ञा हो गई। अब संयोगांत से लोप है। जब संयोग संज्ञा हो जाती है तो संयोग के अंत्य का लोप होता है। यहाँ संयोग संज्ञा किस किस की हुई है, न और त की। न और त का अंत्य क्या है, त, उसका इस सूत्र से लोप हो जाएगा। अभवन, न हलंत बच जाएगा क्योंकि न आधा है आपके पास। ये हमारा हुआ प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष देखेंगे, मध्यम पुरुष में क्या है, एक वचन अभव है। अब ये तो और भी ज़्यादा इजी है। कैसे, देखो अभव है, रूप देखिए आप, रूप देखिए, रूप के प्रारूप को देखिए। अ अटका आ गया, ठीक है, क्योंकि लंग लकार है। भू धातु से भव बना दिया, अभव। और विसर्गे कहाँ आई, प्रत्यय कौन सा आएगा, सिप। सिप का क्या बचेगा, सी। सी में क्या बचेगा, ई। सी में क्या बचेगा, स हलन स हमारा बचेगा। ई का भी इतश सूत्र से लोप हो जाएगा। अभव स हमारा यहाँ पर हलंत। अब आपको मैंने लट लकार में भवतः भवंती बताया था। भवतः विसर्गे बनानी सिखाई थी, स की विसर्गे, वैसे ही स की विसर्गे यहाँ हो जाएंगी। 5 सूत्र आपके। ये पहले सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करोगे, पद संज्ञा कर दोगे। फिर उसके बाद जो है पद संज्ञा करने के बाद में आप ससजुषोरु से पदांशकार को रू करोगे। फिर उपदेश इत से रू के ऊ की संज्ञा तस्य लोपे से लोप कर दोगे। फिर क्या बन जाएगा, अभवर। फिर विरामो अवसानम से अभवर के बाद जो वर्णों के उच्चारण अभाव है उसकी विराम संज्ञा कर दोगे। फिर खरवसाने और विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग कर दोगे क्योंकि अवसान परे होने के कारण। तो इस तरह से अब ये 5 सूत्र जो मैंने रिपीट किए हैं ये तुम लट लकार में मैंने अच्छे से तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो आप वहाँ से इसे देखेंगे। आगे है द्विवचन अभवतम। अभवतम में आपका क्या है, अ है, भू का भव बन जाएगा और थस प्रत्यय, थस को तम आदेश हो जाएगा। वही तस थस थम मिपाम ताम तम, ताम है सूत्र से। इसके बाद है आपका अभवत। अभवत में भी वैसा ही सेम रहेगा। अ अटका आ गया, भू से भव बन गया और थ प्रत्यय लगेगा। थ प्रत्यय को त तस थस थ मिपाम ताम तम, ताम है। फिर चलिए ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। अब रह गया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, अभवम। अ कहाँ से आया, वही अटका अ, भू से भव और प्रत्यय मिप। मिप से मी शेष रहा, मी शेष बच गया। मी के ई का भी लोप लंग लकार में हम किससे करते आए हैं, मी के ई का लोप। अब इस ऊपर सब कुछ बताया हुआ है, वही सूत्र दोबारा रिपीट होगा। इतश्च, इतश्च से ई का लोप हो जाएगा। अभवम, अभवम बन जाएगा। यही बनाना है हमें। आगे है द्विवचन अभवाव। अभवाव में आप देखिए वही अट से आया, लुंग लंग लिंग शब्द उदात्त है, भूलोगे नहीं। ये सूत्र पूरे के पूरे 9 में लगेगा। ये भू से भव बना लिया, अभव तक हो गया। प्रत्यय क्या आया द्विवचन का, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय वस, वस प्रत्यय लग गया। इसके बाद आपको अभवावस बनाना है तो आ की मात्रा चाहिए, अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही। ये आपने पहले भी भक्ति रूप में अब वहाँ पर भवाव है, भवा में बनाया था उत्तम पुरुष में, वही सेम प्रत्यय लग जाएगा। अतो दीर्घो यही कि ये यादि सुप
वस परे होने के कारण अदंतंग अभव को दीर्घ हो जाएगा, यानी व में स्थित जो अ है उसको दीर्घ आ हो जाएगा। तो अभवा वस, वस हमारा है ही, अभवावस मिला देंगे इसको। अब स को हमने ना तो विसर्ग बनानी नहीं है, यहाँ अभवाव रूप है, इसे आप ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, जब हम भवावे में तो है विसर्गें लेकिन यहाँ नहीं है, तो आपको रूप भी पहले अच्छे से याद होने चाहिए ताकि सिद्धि आप उसकी बिल्कुल अच्छे से करें, उसी तरह से करें जो रूप है, अपनी ओर से कुछ मत जोड़ें, कुछ कम मत करें। तो अभवावस स का हमने लोप करना है। ये लोप भी आपको सिखा चुकी हूँ मैं, नित्यम गीता है। नित्यम गीता कहाँ किया था हमने लोप, ये वाला। अभी कल जो आपने लोट लकार किया था उसमें लोट लकार का उत्तम पुरुष उसमें भवानी, भवाव, भवाम। तो यहाँ भवाव जो बनाना है वो लोट लकार के उत्तम पुरुष का वही नित्यम गीता लेंगे कि गित लकारों में, तो ये गित लकार है लंग लकार, इसमें नित्यम सदा ही उत्तम पुरुष के अंत्यस्कार का लोप हो जाता है। अलोन्तस्य का सहारा ले लेंगे, अलोन्तस्य के सहयोग से अंत्यस्कार का लोप हो जाता है। जैसा कि कल हमने किया था बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। तो स्कार का लोप कर देंगे, अभवाव रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से आपका बहुवचन है अभवाम, बस अंतर इतना ऐसा है कि वहाँ वस प्रत्यय है, यहाँ मस प्रत्यय है, इसीलिए रूप में अंतर हो गया। बाकी प्रक्रिया सेम रहेगी, वही अटका आया, भू से भव बनाया, मस प्रत्यय लगा और अतव दीर्घो, यही से आप भव का भवा बना लोगे, अभवा मस बन जाएगा और स्कार का आप लोप कर दोगे नित्यम गीता सूत्र से। इस तरह से हमारा ये जो है लंग लकार पूरा होता है। कल हम भू धातु से विधिलिंग लकार पढ़ेंगे, तो हमारे 5 लकार हो जाएंगे। 10 हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपने भू धातु के 10 लकार करने हैं और एद के भी 10 करने हैं, तो कल विधिलिंग करेंगे। इसके बाद 5 एक बार हम एद धातु से कर लेंगे। ये परस्मयी पद धातु है, एद धातु आपकी आत्मनेपदी होगी। तो कृपया करके रोजाना आप रिटर्न वर्क कीजिए, इनको रिटर्न वर्क करना ये बहुत ज़रूरी है, तभी ये समझ आएगा, वरना सब भूल जाओगे। थैंक यू।